हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ हिंदी ग्रामर में चैप्टर 3 शब्द विचार, जो आपको पहले भी क्लास में कराया जा चुका है, दोबारा से समझेंगे। तो बच्चों, आप सभी अच्छे से अपनी बुक खोलें और उसको अच्छे से समझें। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। शब्द विचार। तो उसमें शब्द वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह, वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ये शब्द की डेफिनेशन है। वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह, वर्ण यानी कि वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द जैसे एक एक वर्ड को हम जोड़ के बनाते हैं, जैसे सूर्य, फूल, ठीक है। जैसे से प्लस उ प्लस रे प्लस ये प्लस ए, तो इसको हम छोटा छोटा करके अगर लिखेंगे तो उसके ही तो मेल से बनते हैं शब्द। तो वर्णों के मेल से ही तो एक एक वर्ण को अगर हम जोड़ेंगे तभी तो शब्द बनेंगे। ऐसे ही लड़की और चंद्र, ऊपर दिए गए शब्द वर्णों के मेल से बने हैं। इनका उच्चारण करने से इनके अर्थ भी स्पष्ट होते हैं। यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्णों के सही मेल से ही सही शब्द का निर्माण होता है। अगर हम वर्णों का सही मेल नहीं करेंगे तो उसका शब्द का निर्माण नहीं होगा, और जो वर्ड का आप निर्माण करोगे उसका कोई अर्थ नहीं होगा, ठीक है। वर्णों के गलत मेल से बने शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे कीड़ल, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है, ठीक है। अतः वर्णों के गलत मेल को शब्द नहीं कहा जा सकता। जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसको हम शब्द नहीं कहेंगे। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जो वर्णों का सार्थक मेल होता है और इसका कोई अर्थ निकलता है उसी को तो हम शब्द कहते हैं। कई बार मन में सवाल उठता है कि जिन शब्दों को हम बोलते हैं लिखते हैं, आखिर वे कहाँ से आए, इनके कौन कौन से स्रोत हैं, ये कैसे बने हैं। इनके उत्तर में हम कह सकते हैं कि जब हम शब्द को ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि कुछ शब्द भारतीय भाषाओं से लिए जाते हैं, कुछ विदेशी भाषाओं से लिए जाते हैं जो दूसरे देश के होते हैं, तो कुछ देशज शब्द भी होते हैं। आओ इसे विस्तार से हम समझते हैं आगे। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। शब्द आधार, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के या स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और बनावट के आधार पर। फर्स्ट है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है, जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है, वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पर्वत, रोटी, शाम आदि। सार्थक शब्दों को कई भागों में बांटा जा सकता है, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द, ठीक है। सेकंड है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे धोती वोती, रोटी वोटी। यहाँ वोती और वोटी शब्द का कोई भी अर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो ये शब्द क्या हुए? निरर्थक शब्द हुए, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। सेकंड है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तत् प्लस सम, उसके समान, अपने मूल रूप में प्रयोग में आने वाले संस्कृत भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। इसको आप ध्यान रखोगे कि अपने मूल रूप में प्रयोग में आने वाले संस्कृत भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। तत्सम शब्द होते हैं वो कहे जाते हैं। जैसे दूध, पुष्प, दही का दधी और आम्र आदि। ये सब हमारे संस्कृत के वर्ड हैं। जैसे दोबारा रिपीट करते हैं, दुग्ध, पुष्प, दधी, आम्र आदि। सेकंड है तद्भव शब्द।
तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा में के जो शब्द बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जो संस्कृत की भाषा से चेंज होके वो हिंदी में बदल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध से दूध, दधी से दही, घृत से घी, अग्नि से आग आदि। अब ये हम समझते हैं कि कौन कौन से वर्ड तत्सम है और कौन कौन से वर्ड तद्भव है। ये आप सभी अच्छे से लर्न करोगे। तद्भव दंत, तत्सम दंत, तद्भव दांत, ग्राम गांव, ओष्ठ ओठ, कर्ण कान, गृह घर, जिह्वा जीव। आगे चैप्टर अगले वाला पेज पे है 20। अंगुष्ठ अंगूठा, कोकिल कोयल, अक्षी आँख, अग्नि आग आग, दधी दही, सर्प सांप, अश्रु आंसू, रात्रि रात, सत्य सच, कूप कुआ, काष्ठ काठ, आम्र आम, धूम्र धुआं, सप्त सात, हस्त हाथ। ऐसे थर्ड है जो देशज शब्द हैं। देशज शब्द क्या? जो देश में बोली जाती है। स्थानीय बोलियों से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। जैसे लोटा, पगड़ी, झाड़ू, ठोकर, खिड़की आदि। ठीक है। विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द क्या है? जो विदेश से लिए जाते हैं, हमने अपनी भाषा में यूज़ कर रखे हैं, उनको विदेशी शब्द कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं एक बार। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, डॉक्टर, मशीन, पेंसिल, पुलिस। ये कहाँ से लिए गए हैं? अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। कागज, खून, हजार, जमींदार, फकीर, बाजार। ये कहाँ से लिए गए हैं? अरबी और फारसी भाषा से लिए गए हैं। अलमारी, गोदाम, साबुन और पादरी। ये कहाँ से लिए गए हैं? पुर्तगाली भाषा से लिए गए हैं। तो ये सभी आपको लर्न करने हैं कि कौन से वर्ड कहाँ से लिए जा रहे हैं। अगला है संकर शब्द, सकर शब्द, शंकर शब्द। दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे लाठी हिंदी, सिनेमा अंग्रेजी, छाया हिंदी। ठीक है, ये सब आपको बताए जा रहे हैं। तो इसमें सेकंड पढ़ते हैं हम। चार्ज अंग्रेजी, घर हिंदी, दार फारसी। अब अगर हम इसको टोटल मिलाएं, जैसे हिंदी लाठी हिंदी का वर्ड है प्लस चार्ज अंग्रेजी का वर्ड है, तो अगर हम दोनों को मिला दिए जाए तो क्या हुआ? लाठी चार्ज। तो लाठी चार्ज ये वर्ड किस में आएंगे? संकर शब्द में आएंगे। सिनेमा अंग्रेजी शब्द का है प्लस घर हिंदी शब्द का है, तो सिनेमा घर। छाया हिंदी शब्द का है प्लस दार फारसी शब्द का है, तो छाया दार। अब 3 है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और 3 है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम रूढ़ शब्द। वे शब्द जो एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा, लड़का, सूर्य, पृथ्वी आदि। इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते, यानी घो का कोई अर्थ नहीं होता और न ही डा का, लेकिन घोड़ा का अर्थ होता है। सेकंड है हॉर्स, यौगिक अर्थ। सेकंड है यौगिक अर्थ। जो शब्द एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इनमें सभी शब्दों का अर्थ होता है। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, मेघदूत, मेघ प्लस दूत, भोजनालय, भोजन प्लस आलय, देशभक्ति, देश प्लस भक्ति। 3 है योग रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हुए भी वे एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यहाँ योग का अर्थ है 2 शब्दों का जुड़ना या मिलना, और रूढ़ का अर्थ है चढ़ना या समा जाना। ठीक है, जैसे पंख प्लस ज इक्वल पंकज, पंख,
कम अर्थ होता है कीचड़ में, और जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। तो जैसे कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में जन्म लेने वाला जो कमल होते हैं उनका ये पर्यायवाची शब्द है। कीचड़ में मछली, सीपियाँ, कछुआ, केचुआ आदि अनेक चीज़ें जन्म लेती हैं। आदि अनेक चीज़ें या जीव जन्म लेते हैं, लेकिन इन सारे अर्थों को छोड़कर केवल कमल अर्थ ही रूढ़ हो गया। इसी प्रकार नीला प्लस कंठ इक्वल नीलकंठ, नीले कंठ वाला अर्थात शिव। लंबा प्लस उदर लंबोदर, लंबे उदर वाले अर्थात गणेश। 4 है प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के बारे में पढ़ेंगे। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदलाव आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। दोबारा समझेंगे एक बार और। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदलाव होता है, चेंज होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों को भी 4 वर्णों में बांटा जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक और विस्मादि बोधक। ठीक है बच्चों, अब जो इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पढ़ेंगे। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो? नंबर 1 है अर्थ के आधार पर, 2 उत्पत्ति के आधार पर, 3 बनावट के आधार पर, 4 प्रयोग के आधार पर। लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन आता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। किसी भी स्थिति में कोई भी परिवर्तन न होने वाले शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। इसके क्वेश्चन आंसर है, इसके जो बुक वर्क है वो कर लेंगे। निम्नलिखित शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में अपना लिए गए हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। संस्कृत के जिन शब्दों का रूप हिंदी भाषा में बदल गया है, तद्भव विदेशी भाषाओं से ग्रहण किए गए शब्द, विदेशी शब्द, स्थानीय बोलियों से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्द, देशज शब्द। अगला है दिए गए शब्दों के तत्सम संस्कृत रूप लिखिए। तत्सम होता है संस्कृत रूप। तो दांत का दंत, कान का कर्ण, आँख का अक्षी और नाक का नासिका। दिए गए शब्दों के तद्भव शब्द रूप लिखिए। दुग्ध दूध, दधी दही, घृत घी, मयूर मोर। दिए गए अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी शब्द लिखिए। कॉलेज का विद्यालय, प्रिंसिपल का प्रधानाचार्य, क्लास का कक्षा, टीचर का अध्यापक। दिए गए शब्दों को मिलाकर यौगिक शब्द बनाइए। पाठ प्लस शाला, पाठशाला, मेघ प्लस दूध, मेघदूत, रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी, विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। अगला है योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द और इसके अर्थ। चक्र धारण करने वाले श्री कृष्ण, गजानन, हाथी का शीश धारण करने वाले श्री गणेश, पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका। मैंने क्लास में यहाँ पे पीला है अंबर जिसका लिखवा रखा है, वो भी सही है। अगर यहाँ पे आप ये कर लो पीला है वस्त्र जिसका, तो ये भी सही है। ठीक है बच्चों। श्री कृष्ण, महादेव, देवों के देव अर्थात शिव शंकर। घनश्याम, बादलों के समान काला। यहाँ पे बच्चों ये आपको दोबारा चेंज करना है, बादलों के समान काला, श्री कृष्ण। अगले एमसीक्यू है मिठाई किस प्रकार के शब्द का उदाहरण है? देशज। अग्नि किस प्रकार के शब्द का उदाहरण है? तत्सम। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो यहाँ पे कबूतर। अब इसका कॉपी वर्क करेंगे।
अब इसका कॉपी वर्क करते हैं। क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह या वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? तो इसके है आंसर है इसका नंबर 1 अर्थ के आधार पर, सेकंड उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, थर्ड है प्रयोग के आधार पर, 4 है बनावट के आधार पर। योग रूढ़ शब्दों का अर्थ लिखिए। योग रूढ़ शब्द और इसका अर्थ। चक्रधर, ये मैंने आपको क्लास में कॉपी में नहीं करा रखा है, ठीक है बच्चों, ये सिर्फ बुक में से ही आपको लर्न करने हैं, इसको आप दोबारा से कॉपी में ना करें, ठीक है। चक्रधर, चक्र धारण करने वाले श्री कृष्ण। गजानंद, हाथी का शीश धारण करने वाले श्री गणेश। पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, श्री गणेश। महादेव, देवों के देव अर्थात शिव जी। घनश्याम, बादलों के समान काला, श्री कृष्ण। दिए गए शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। दुग्ध दूध, दही दधी, घृत घी, म्यूर मोर, अश्रु आंसू, ठीक है बच्चों। तो ये आपको सभी अच्छे से समझेंगे पहले इसको चैप्टर को, और उसके बाद इसका बुक वर्क एंड कॉपी वर्क अच्छे से लर्न करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।